सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया के पास इंडियन ओशियन में एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी पूरी दुनिया के मुकाबले कम है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, ये मिस्ट्री इतनी बड़ी है कि साइंटिस्ट इसे पिछले 75 सालों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वहाँ सच में कोई जायंट होल है? क्या वहाँ जाकर इंसान हवा में उड़ सकता है? और आखिर ये मिस्टीरियस ग्रेविटी होल बना कैसे? चलिए जानते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, इंडियन ओशियन ग्रेविटी होल कोई असली गड्ढा या होल नहीं है। इसका साइंटिफिक नेम है इंडियन ओशियन जियोइड लो। ये साउथ इंडिया और श्रीलंका के नीचे इंडियन ओशियन में मौजूद एक बहुत बड़ा रीजन है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इस एरिया में अर्थ की ग्रेविटी नॉर्मल से थोड़ी कम है। सैटेलाइट मेजरमेंट्स के हिसाब से इस रीजन का सी लेवल अर्थ के एवरेज जियोइड लेवल से लगभग 100 मीटर नीचे है। इसी वजह से इसे ग्रेविटी होल कहा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि ये अर्थ का सबसे बड़ा ग्रेविटी एनॉमली रीजन माना जाता है। इस मिस्ट्री की शुरुआत 1948 में हुई। एक डच साइंटिस्ट फेलिक्स वैनिंग मैनिस इंडियन ओशियन में ग्रेविटी मेजरमेंट्स कर रहे थे। तब उन्होंने नोटिस किया कि इस एरिया में ग्रेविटी कुछ अलग बिहेव कर रही है। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन बाद में सैटेलाइट्स ने कंफर्म किया कि इंडियन ओशियन के नीचे वाकई में एक मैसिव ग्रेविटी एनॉमली मौजूद है। और तब से साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। अगर आप शिप लेकर इस एरिया में चले जाओ तो आपको कुछ भी अनयूजुअल नज़र नहीं आएगा। ना कोई जायंट होल, ना कोई व्हर्लपूल, ना कोई स्ट्रेंज वेव्स। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी एनॉमली आपकी आंखों से कम्प्लीटली इनविजिबल है। इस मिस्ट्री को सिर्फ सैटेलाइट्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर ये ग्रेविटी होल बना कैसे? साइंटिस्ट के लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग इसका जवाब अर्थ के गहराई में छुपा हुआ है। करोड़ों साल पहले अर्थ पर एक एंशियंट ओशियन था जिसका नाम था टेथिस ओशियन। उस समय इंडिया आज की जगह पर नहीं था। इंडिया धीरे धीरे एशिया की तरफ मूव कर रहा था। जब इंडियन प्लेट एशिया से टकराई तब ये ओशियन का फ्लोर अर्थ के मेंटल के अंदर डूब गया। इस प्रोसेस ने अर्थ के अंदर लो डेंसिटी और हॉट मटेरियल के जायंट प्लम्स क्रिएट कर दिए, क्योंकि ये मटेरियल आसपास के रीजन्स के मुकाबले हल्का था। इस एरिया में ओवरऑल मास कम हो गया, और जब मास कम हुआ तो ग्रेविटी भी कम हो गई। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसी वजह से इंडियन ओशियन ग्रेविटी होल बना। और अब एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट, साइंटिस्ट का मानना है कि इस मिस्ट्री की शुरुआत 100 मिलियन ईयर्स से भी पहले हुई थी। मतलब जब डायनासोर्स अर्थ पर घूम रहे थे तब शुरू हुई जियोलॉजिकल प्रोसेस आज भी इंडियन ओशियन के नीचे ग्रेविटी को अफेक्ट कर रही है। सोचिए, आज की एक साइंटिफिक मिस्ट्री का कनेक्शन डायनासोर्स के ज़माने से हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वहाँ जाकर हमारा वेट कम हो जाएगा? टेक्निकली हाँ, लेकिन सिर्फ बहुत ही थोड़ा, कुछ ग्राम्स का डिफरेंस हो सकता है। आपको ना हवा में उड़ने का एक्सपीरियंस होगा और ना ही कोई सुपर पावर मिलेगी। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो ग्रेविटी वाकई थोड़ी कम है। तो दोस्तों, इंडियन ओशियन ग्रेविटी होल हमें ये बताता है कि सिर्फ स्पेस ही मिस्ट्रीज नहीं भरा हुआ, हमारी अपनी अर्थ भी ऐसे राज के साथ भरी हुई है जिनको समझने में साइंटिस्ट को दशकों लग जाते हैं। एक इनविजिबल ग्रेविटी होल, एक 75 साल पुरानी मिस्ट्री, और एक ऐसा राज जिसका कनेक्शन करोड़ों साल पुराने अर्थ के इतिहास से है। आपको क्या लगता है, अर्थ के अंदर और कितने सीक्रेट्स छुपे हुए होंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग साइंस
और स्पेस मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले अमेजिंग फैक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।